कवि देव द्वारा लिखा गया तीसरा कवित्त। इस कवित्त में चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। चांदनी रात की सुंदरता वैसे भी सारे संसार को प्रभावित करती है और बहुत सुंदर लगती है। उदय फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक इस फटिक अर्थात संगमरमर। उन्होंने कल्पना की है कि आकाश में जो श्वेतिमा फैली हुई है चांदनी रात की सुंदरता, उसका उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो इस फटिक पत्थर से यह सुधा मंदिर, अमृत मंदिर बनाया गया है, यानी अर्थात चारों ओर श्वेतिमा फैली है। उदधि उदधि दधि कोसो अधिकाई उंगे अमंग। अमंग मतलब बिना रुके हुए, उंगे उमड़ रहा है। ऐसा लगता है कि धरती से आकाश तक मानो दही का समुद्र ही उमड़ रहा है, अर्थात चारों ओर चांदनी रात का सौंदर्य फैला हुआ है। बाहर से भीतर लो भीति न दिखावे देव। भीति अर्थात दीवार। उन्होंने कहा कि इस अमृत मंदिर में कहीं कोई रुकावट नहीं है, अंदर से बाहर तक कहीं कोई दीवार दिखाई नहीं देती, कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, ऐसे कवि ने देव ने कल्पना की है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरश बंद। उन्होंने ये कल्पना की है कि मानो आकाश दूध के झाग से बना हुआ उज्जवल फर्श है। उस अमृत मंदिर का फर्श है आकाश, जो कि दूध के झाग से बना हुआ है। तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिलाती होती। और इस सुंदर श्वेत अमृत मंदिर में ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर तारे के समान सुंदर राधा चांदनी रात में झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है, खड़ी है, ठाड़ी खड़ी है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। और श्वेत मोती की चमक और मल्लिका के पराग की सुगंध मिली हुई है, अर्थात मल्लिका एक तरह के बेला के फूल की तरह फूल होता है और उसका पराग बहुत सुंदर। उन्होंने कल्पना की है कि यह नायिका मानो श्वेत मल्लिका के पराग की सुगंध मिली हुई मोती की चमक जैसी माला धारण की है। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे। आरसी मतलब आईना, दर्पण, और यह दर्पण इतना स्वच्छ है तथा उसमें आभा मतलब सुंदरता। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे। ऐसा लगता है कि सौंदर्य की परछाई, ये चांदनी रात के सुंदरता की परछाई आकाश में दिखाई दे रही है और आकाश एक स्वच्छ सुंदर दर्पण है। और इसकी आभामयी चांदनी में चंद्रमा के सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि मानो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। अर्थात चंद्रमा इतना सुंदर लग रहा है पूर्णिमा की रात में, ऐसा लगता है मानो यह सुंदरता उसने राधा की ही परछाई से ली है, अर्थात राधा की परछाई ही सुंदर चंद्रमा में दिखाई दे रही है। वैसे चंद्रमा को उपमान माना जाता है, उसकी उपमा किसी भी सुंदर वस्तु से की जाती, सुंदर मुख से की जाती है, लेकिन यहाँ कवि ने इसके विपरीत कल्पना की है। उन्होंने उपमान को ही उपमेय बताया है, उपमान बना दिया है राधा के सुंदर मुख को, जिसकी परछाई उपमेय चंद्रमा में दिखाई दे रही है। ये इनकी देव की कल्पना जो कि अन्य कवियों से बिल्कुल अलग है। और यहाँ उन्होंने पूर्णिमा की रात में कैसा आकाश का दृश्य होता है, कैसा धरती का दृश्य होता है, क्या क्या सुंदरता दिखाई देती है, इस सब का उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है तथा नई नई कल्पनाएं भी की हैं। और ये जो उपमान और उपमेय चंद्रमा को उन्होंने बना दिया है, उपमान उपमेय मान लिया है और उपमान मान लिया है राधा के सुंदर मुख को, जिसकी परछाई चंद्रमा में दिखाई दे रही है। ये कवि देव की कल्पना है। और यहाँ बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने चांदनी रात का बहुत सी उपमाएं देकर, जैसे दही का दिया है उन्होंने, सरल श्वेतिमा के लिए दूध का दिया है उन्होंने, श्वेतिमा के लिए ये स्फटिक शिला संगमरमर का दिया है और मल्लिका के फूल का दिया है। ये सब उदाहरण देकर उन्होंने चांदनी रात के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तथा इसमें अलंकार का भी बहुत प्रयोग किया है। जो सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, शब्दों के अर्थ, अलंकार सब कुछ बोर्ड पर लिख दिया गया है।